वर्जन ऑफ दैट इसको ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करोगे और हमारा लीवर जो मैक्सिमम ये अविनाश क्लासेस में आज मैं आरएनए के बारे में बता रहा हूँ। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड है। इसी को हम आरएनए बोलते हैं। डीएनए हमने बताया था डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑब्वियस है कि इसका स्ट्रक्चर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की तरह नहीं होगा। इसमें जो शुगर है वो राइबोज शुगर होगा। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड में डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। ये तो क्वाइट ऑब्वियस है नाम से ही, लेकिन ये एक पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल है। दिस इज ए पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल और इसका रोल, बायोलॉजिकल रोल क्या है? कोडिंग में, कोडिंग, डिकोडिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स। ये इसका बायोलॉजिकल रोल है। एक पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल है। आरएनए और डीएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड है, आप जानते हैं। लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये सब मिला के 4 तरह के मैक्रोमॉलिक्यूल हुए, जिसमें सिर्फ लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं हुआ, एक उसमें आरएनए डीएनए मिलके न्यूक्लिक एसिड भी हो गया। मतलब ये 4 मेजर लाइफ के मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। कौन कौन 4? न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो ये जिंदगी के लिए, लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। डीएनए, आरएनए इज असेंबल्ड एज ए चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। आपको बताया थे हमने डीएनए में कि एक ये चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। वही न्यूक्लियोटाइड डीएनए आप पढ़िए, वही न्यूक्लियोटाइड, सेम चेन, सिर्फ शुगर चेंज होगा। राइबोज शुगर हो जाएगा, वहाँ डीऑक्सी राइबोज है। लेकिन यहाँ एक अंतर है, ये सिंगल स्ट्रैंड, ये जो है सिंगल स्ट्रैंड फोल्डेड ऑन टू इटसेल्फ। इसका स्ट्रक्चर सिंगल स्ट्रैंड होता है, मतलब ये डबल स्ट्रैंड ना होके इस तरह का हेलिकल स्ट्रक्चर इसका नहीं होगा। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सिंगल स्ट्रैंड, इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है इसमें। पेयर्ड डबल स्ट्रैंड्स का स्ट्रक्चर नहीं होता है। ऑब्वियस है, आरएनए का टाइप्स अभी हम जानेंगे, तो उसमें जानेंगे कि एम जो है, एम आरएनए इज मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए होता है, इसका काम होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन भेजना, और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन देता है cellular organism use messenger RNA to convey genetic information that direct synthesis of specific protein। और ये मैसेंजर आरएनए जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन देगा तो प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो बेसिक एम हमारा यहाँ ये है कि ये टॉपिक कवर करना। अगर हम आरएनए और टाइप्स ऑफ आरएनए को जान जाते हैं, इस दोनों को अच्छी तरह जानते हैं, तो हमको प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में भी जानकारी प्राप्त करने में बहुत सहूलियत रहेगी। तो मेरा भी ये वीडियो सिर्फ आरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए पर नहीं है, इन दोनों को जानते हुए हाउ दे सिंथेसाइजेज द प्रोटीन, ये हमको जानना है। तो अब हम शुरू करते हैं, इसको यहाँ पर ख़त्म करके फिर स्टार्ट कर रहे हैं हम टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में। यहाँ हम देखेंगे आरएनए के बारे में। टाइप्स ऑफ आरएनए की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम उसको 2 टाइप में डिवाइड करेंगे। एक जेनेटिक आरएनए,
और नॉन जेनेटिक आरएनए। तो ये जेनेटिक आरएनए उन लोगों के लिए होगा जहां ये आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में यूज होता है, एग्जाम्पल है वायरस। लेकिन नॉन जेनेटिक आरएनए हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। अब ये नॉन जेनेटिक आरएनए पर मेरा फोकस है कि जो ह्यूमन बॉडी में, हमारे शरीर में नॉन जेनेटिक आरएनए होता है, इसका बेसिक इन्वॉल्वमेंट है प्रोटीन सिंथेसिस में। तो सबसे पहले जानेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए। टाइप्स ऑफ आरएनए में 3 तरह का आरएनए होगा, मैसेंजर आरएनए, और मान लीजिए दूसरा है राइबोसोमल आरएनए, और तीसरा है ट्रांसफर आरएनए। अब पहला क्या है? मैसेंजर आरएनए। जो इट कैरीजेस मैसेज ऑफ डीएनए। ये डीएनए का मैसेज कैरी करेगा। इसका नाम है राइबोसोमल आरएनए, और इसको हम बोलेंगे ट्रांसफर आरएनए। हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। अच्छा, दूसरा चीज है कि इसको हम बोलते हैं HN आरएनए। ये HN आरएनए, इसको स्मॉल एच से हम डिनोट किए हैं, इसलिए आप इसको H ही समझिएगा। HN आरएनए का फुल फॉर्म हुआ हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, मतलब न्यूक्लियस में पाए जाने वाला आरएनए। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं होगा राइबोसोमल में, ये होगा, इसको हम बोलेंगे SN आरएनए। SN आरएनए क्या है? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, और इसको हम सेलुलर आरएनए भी बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है? सॉल्युबल आरएनए। ये सब इसी का नाम है। बहुत छोटा आरएनए है और आराम से सेपरेट भी नहीं हो सकता है, इसलिए इसका ये नाम पड़ा है। बहुत छोटा आरएनए है, आराम से सेपरेट नहीं हो सकता है, इसलिए इसका ये नाम पड़ा है। अब हम इसको और कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ये टॉपिक मेरा यही तीनों आरएनए का रहेगा, लेकिन हम इसको मिटा देंगे यहाँ से। आगे देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। तीनों आरएनए के बारे में कंपैरेटिव स्टडी करते हुए, ये हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड विथ नो फोल्ड्स एंड लूप्स, ये हमारा सिंगल आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है जहाँ फोल्ड और लूप्स नहीं होगा। लेकिन ये हमारा राइबोसोमल आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है विथ फोल्ड एंड लूप्स। ये राइबोसोमल आरएनए क्या है? फोल्ड और लूप के साथ है। और ये हमारा सिंगल आरएनए स्ट्रैंडेड आरएनए है। ये भी सब तो सिंगल स्ट्रैंडेड ही है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है विथ आर्म एंड लूप्स। आर्म और लूप्स के साथ ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। तीनों में ये अंतर है, इसको हम लोग देखेंगे आगे, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ये मॉलिक्यूलर वेट इसका अगर हम लें तो मॉलिक्यूलर वेट इसका 500,000 डाल्टन्स होगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट 40,000 से लेके 100,000 डाल्टन्स होगा, और इसका मॉलिक्यूलर वेट 23,000 से लेके 30,000 डाल्टन्स होगा। मतलब कि ये 3 to 5% ऑफ टोटल आरएनए है।
और ये 80% ऑफ टोटल आरएनए है और ये 10 to 20% ऑफ टोटल आरएनए है। ये सब डिफरेंसेस हम देखते चलेंगे और इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। ये मैसेंजर आरएनए है वो सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए। ये क्यों सिंथेसाइज होता है डीएनए से? क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस के बाहर नहीं आता है, इसलिए वो मैसेंजर आरएनए बनाता है। ध्यान रहे, डीएनए न्यूक्लियस के बाहर नहीं आएगा, इसलिए वो मैसेंजर आरएनए बनाएगा और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। दूसरा है राइबोसोमल आरएनए इन्वॉल्व इन द, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है और उसका ये मेन साइट होता है। प्रोटीन जो बनेगा राइबोसोम पर बनेगा, इसलिए ये मेन साइट है। जो भी प्रोटीन बनेगा वो राइबोसोम पर ही प्रोटीन बनेगा, राइबोसोम पर ही प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, इसलिए इसका ये मेन साइट होगा। इसके बाद ये क्या है? ब्रिंग्स एक्टिवेटेड अमीनो एसिड at the site of protein synthesis। एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को प्रोटीन सिंथेसिस के साइट पर ले आएगा, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन आप समझ में आ गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। कंपैरेटिव स्टडी में ही आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से क्या होता है। अब मान लीजिए कि हम इसका एक फिगर बनाते हैं मैसेंजर आरएनए का। इस तरह का फिगर होगा, सिंगल स्ट्रैंड है, 5 प्राइम एंड और ये 3 प्राइम एंड। यहाँ स्टार्ट कोडोन होगा AUG। इसके बारे में आपको पता है AUG क्या है, सबको मालूम है। ये स्टॉप कोडोन होगा, ये UAG भी हो सकता है, UGA भी हो सकता है और UAA होता है। बिना इसके, बिना स्टार्ट कोडोन के ट्रांसलेशन स्टार्ट नहीं होगा। बिना स्टार्ट कोडोन के ट्रांसलेशन स्टार्ट, नो स्टार्टिंग ऑफ ट्रांसलेशन। और ये स्टॉप कोडोन ट्रांसलेशन को स्टॉप करेगा, स्टॉप ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन को स्टॉप करता है। ये हमारा फिगर है मैसेंजर आरएनए का। AUG हमेशा कोड करता है मिथियोनिन के लिए फॉर यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोड करेगा फॉर्माइल मिथियोनिन के लिए। AUG प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिथियोनिन के लिए और सेम AUG यूकैरियोटिक सेल के लिए मिथियोनिन के लिए, प्रोकैरियोटिक सेल के लिए ये फॉर्माइल मिथियोनिन के लिए कोड करेगा। ठीक है। अब ये मिथियोनिन, फॉर्माइल मिथियोनिन क्या है ये आप जान रहे हैं। ये हम मिथियोनिन जो अमीनो एसिड बनाएंगे, प्रोटीन सिंथेसिस है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। स्टॉप कोडोन है, इसको हम नॉनसेंस कोडोन भी कहते हैं। स्टॉप कोडोन इज ऑल्सो कॉल्ड नॉनसेंस कोडोन। mRNA पर DNA का मैसेज होता है कॉल्ड mRNA लैंग्वेज जेनेटिक कोड और क्रिप्टोग्राम। mRNA पर क्या होता है? मैसेज ऑफ DNA। और इस मैसेज, DNA के मैसेज को हम क्या कहते हैं?
mRNA लैंग्वेज या जेनेटिक कोड या क्रिप्टोग्राम, इसको हम कहते हैं। जेनेटिक कोड का मैसेज प्रोटीन सिंथेसिस का इंफॉर्मेशन देना है। तो डीएनए का मैसेज एमआरएनए पर क्या होता है? जेनेटिक कोड का मैसेज जो प्रोटीन सिंथेसिस का इंफॉर्मेशन देता है। एमआरएनए स्ट्रेट और सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, ठीक है। अब आरएनए के बारे में हम जान लें। ये आरएनए का फिगर है, राइबोसोमल आरएनए। ये बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड बाइंडिंग साइट टू एमआरएनए, बाइंडिंग साइट ऑफ मैसेंजर आरएनए। यहाँ 5 प्राइम है, 3 प्राइम है, इंड है। इसके बारे में हम आपको डीएनए में बता चुके हैं। प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट टू एमआरएनए। एमआरएनए जो बना वो राइबोसोमल आरएनए पर बैठता है। गौर से ध्यान दीजिएगा, एमआरएनए जो भी बना वो राइबोसोमल आरएनए पर बैठेगा और उसके मैसेज को रीड करेगा। एमआरएनए जो बनता है मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए पर बैठता है और उसके मैसेज को रीड करता है। ये सिंगल स्ट्रैंड है, लेकिन इसमें लूप्स है। देखिए यहाँ लूप्स है। orients mRNA in such a way that code can be properly read or decoded। mRNA को इस तरह से ओरिएंट करेगा कि कोड को अच्छी तरह से पढ़ा जा सके और वो डिकोड हो सके। कहाँ पर? राइबोसोमल आरएनए पर। कौन बैठेगा? mRNA बैठेगा और वो राइबोसोमल आरएनए क्या करेगा? mRNA के मैसेज को रीड करेगा। अब हम आ जाएंगे ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए के लिए थोड़ा सा हम इसको मिटा दें, थोड़ा जगह चाहिए हमको ट्रांसफ़र आरएनए के लिए। ये ट्रांसफ़र आरएनए क्या होता है? इसमें 2 मॉडल होते हैं, लेकिन यहाँ हम एक ही मॉडल की चर्चा करेंगे, हेयर पिन मॉडल। हेयर पिन मॉडल क्या होता है? ये इस तरह का कुछ मॉडल होगा। हम यहाँ बनाते हैं इसको, 1 2 3 4 लूप होगा। 1 2 3 4 लूप होगा। यहाँ एंटी कोडोन होंगे, 5 प्राइम इंड होगा, ये 3 प्राइम इंड होगा। यहाँ पर गुआनिन होगा, यहाँ पर साइटोसिन एडेनाइन। ये छोटा आर्म है यहाँ का, स्मॉल आर्म, और ये बड़ा आर्म होगा। ये स्मॉल आर्म है और ये वाला आर्म जो है यहाँ से ये बड़ा आर्म है। 4 ट्विस्ट है इसमें, 4 ट्विस्ट। छोटा वाला है 5 प्राइम आरएनए और बड़ा वाला है 3 प्राइम आरएनए। ये एंटी कोडोन लाइन है, ठीक है। इंड पर अमीनो एसिड बाइंड करता है, कॉल अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म। ये जो इंड है यहाँ पर अमीनो एसिड बाइंड करेगा और इसको हम कहेंगे अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म। इसको अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म कहेंगे, जो इंड है वहाँ पर। और मैसेंजर आरएनए के कोड से अपने कोडोन को मैच कराएगा। कौन मैच कराएगा? ये एंटी कोडोन। मैसेंजर आरएनए के कोड से अपने कोडोन को
मैच कराएगा। ये एंटीकोडोन में मैच कराता है और कोडोन का अपोजिट होता है, और ये कोडोन का अपोजिट होता है। तो ये आपको ये स्ट्रक्चर हो गया ट्रांसफर आरएनए का। ये कोडोन का अपोजिट होगा। इसमें मैंने आपको बता दिया ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और लास्ट में ये प्रोटीन सिंथेसिस, और इसी मीडियम से ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, जिसके लिए आप अभी इतना अच्छी तरह देखिए, समझिए, और कुछ समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में डालिए। कोई हम देख रहे हैं कोई छूट तो नहीं गया, कुछ छूटा नहीं है। हालांकि इसका एक और मॉडल होता है क्लोवर लीफ मॉडल, उसको यहाँ जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। लूप्स है इसमें, लूप्स तो पिछले वाले में भी था, लूप्स और आर्म्स दोनों होते हैं। मैंने बताया था कि एक में लूप्स नहीं होगा, एक में लूप होगा, और एक में लूप आर्म दोनों होगा। तो इस ट्रांसफर आरएनए में दोनों होगा। अब ये कैसे प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा ये मैं अगले वीडियो में आपको डालूंगा। क्लोवर लीफ मॉडल के बारे में मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। तो आप मेरा अगला वीडियो देखिए प्रोटीन सिंथेसिस पर। थैंक यू।